हाय फ्रेंड, हाउ आर यू। आज मैं मौलाना आजाद स्कॉलरशिप के बारे में बात करूंगा। इस स्कॉलरशिप का डेट और नोटिफिकेशन और अप्लाई करने का लिंक सब जारी हो गया है। पहले आप नोटिफिकेशन के बारे में जान लें, ये नोटिफिकेशन में क्या क्या है। पहले आप टाइप करेंगे MEF, तो आप इस तरह के इंटरफेस पे आएंगे और इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप इस इंटरफेस पे आएंगे। और इस इंटरफेस पे आने के बाद पहला ऑप्शन आपको इंस्ट्रक्शन डाउनलोड करने का यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट ऑफ बेगम हजरत नेशनल स्कॉलरशिप ऑफ द ईयर 2020-21। ठीक है, इसके बाद आपका दूसरा ऑप्शन इस लिंक पे क्लिक करने के बाद है, जो कि आप इस तरह के इंटरफेस पे आएंगे और उसके बाद आप जनरल इंस्ट्रक्शन ऑफ बेगम हजरत नेशनल स्कॉलरशिप, और इस तरह के इंटरफेस पे भी अगर आए तो यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद जो आपका PDF डाउनलोड होगा वो ये है। तो आप देख लें कि इसमें क्या क्या नोटिफिकेशन है। इस तरह का PDF डाउनलोड होएगा तो यहाँ से आप देखें कि छात्रवृत्ति 2020 से 21 छात्राओं के लिए ये स्कॉलरशिप 9 से 12 क्लास की सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को ही मिलती है। ये बात ध्यान में रखें। इसमें जो समुदाय आते हैं, जो कैटेगरी आता है, वो बोले तो मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन धर्म के लोग आते हैं। इसके अलावा कोई और लोग इस स्कॉलरशिप को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। ये स्कॉलरशिप 9 क्लास के 10 क्लास की लड़कियों को, ये दोनों को 5,000 रुपये मिलते हैं और 11वीं और 12वीं की छात्राओं को 6,000 रुपये मिलते हैं। ये 9 और 12 की कक्षा के छात्रों में पढ़ने वाली अल्पसंख्यक छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाएगी जिन्हें पिछली कक्षा में कम से कम 50% अंक या समकक्ष ग्रेड हासिल किया हो और छात्रा के माता पिता अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2 लाख से ज्यादा ना हो। ठीक है, ये ध्यान में रखना। आय आपको, इनकम जो सर्टिफिकेट आपको बनाना है वो 2 लाख से ऊपर का ना हो। इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2020 है। इस स्कॉलरशिप को आप www.maef.nic.in पर आराम से, आसानी से भर सकते हैं। इसके दिशा अनुसार अगर कुछ भी दिक्कत आए तो मेरे कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। अच्छा, चौथी बात इसमें यह है कि आपका अकाउंट, बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, जब भी आपका पैसा आएगा, वरना आपका पैसा नहीं आएगा। इस बात का आप पूरा ध्यान रखें कि अपने खाता को आधार कार्ड से लिंक करा के रखें, जब भी आपका पैसा आएगा, क्योंकि ये पैसा DBT के माध्यम से जाता है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र अथवा इस संबंध में किसी अन्य सेवा के लिए कोई शुल्क प्रभार नहीं है। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं देना है। इस योजना के लिए मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान में भारत में कोई शाखा अथवा अधिकृत कार्यालय एजेंसी नहीं है। अगर कोई आपसे कुछ बोलता है कि मैं आपको अप्लाई कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, तो उस लोग पे आने का नहीं है, सीधा आप अप्लाई करो। अच्छा, तीसरी बात इसमें यह होनी थी, आपको ये अप्लाई करने में एक बोनाफाइड पेपर निकलेगा, जो कि अपने कॉलेज इंस्टीट्यूट से आपको वेरीफाई करवाना है और कहीं से नहीं। इसके बाद आप सीधा ऑनलाइन आवेदन के साथ सभी दस्तावेजों को केवल हिंदी या अंग्रेजी में अपलोड किया जाना है। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड करना है वो हिंदी या अंग्रेजी में होना चाहिए या आपके रीजनल लैंग्वेज में होना चाहिए, जिस लैंग्वेज में आप नोन हो। फिर दूसरी बात, इसमें इसकी हार्ड कॉपी डाक द्वारा हाथ से भेजने जमा करने की, बोले तो कॉलेज में या फिर कहीं डाक द्वारा किसी को न देने का कोई जरूरत नहीं है। आप एक बार ऑनलाइन सबमिट कर दिए, खत्म। बस आप अब आराम से रह जाओ। बस ज्यादा से ज्यादा आप अपने स्टेटस को चेक करते रहना कि कोई इश्यूज तो नहीं है। अगर कभी इश्यूज आए तो मुझसे कमेंट करना, या फिर मैं इस लिंक पे आप डायरेक्ट पूछ सकते हो ईमेल से करके। फोन उठाएगा नहीं, इसलिए बहुत कम चांस है फोन उठाने का, इसलिए मेल कर देना, मेल का आंसर आ जाएगा। बाकी जो भी दिक्कत हो मुझसे कांटेक्ट करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।